एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? नोटिस हम तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहां जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है। कैसा मामला? बताएं तो सही। ब्लंडर हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो रजिस्ट्रार के जहन से निकल गया। अरे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधी सीधी बात करें ना। आप चाय लें। सारी प्लानिंग तो ये थी, खुला के दावे के जवाब में जितने नोटिस आएंगे वो मैं कोर्ट से खुद वसूल कर लूँगा और उन तक नहीं पहुँचने दूंगा। हाँ एग्जैक्टली। और इसके मैंने अलग से चार्जेस भी दिए थे आपको। वो एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां, कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गफलत नहीं, मैं तो मुसलसल उन लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अरे खाक राब्ते में आप। नोटिस हम तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो। अब इसका कुछ सोल्यूशन भी सोचा है या बस अपना कारनामा ही बताने के लिए आए थे आप मेरे पास? आप बताइए। अरे वाह, मुश्किल आपने खड़ी की है और अब हल मैं बताऊं आपको। अब इसका एक ही हल, आपको अपनी जबान बंद रखनी होगी और आपको इस बात पे कायम रहना पड़ेगा कि ताबीर खुद चलकर आपके पास आई थी खुला का दावा कराने के लिए। इसकी फिक्र ना करें, मेरे पास उनका वकालतनामा भी है। जी जी, वो भी मैंने ही लेके दिया था उससे। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। ये फोन आ रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ। ये ताबीर कॉल कर रही है और ये अहमर का सेल फोन है। उसके जाने से पहले मैंने सेल फोन रख लिया था। आई डोंट नो क्यों आज सुबह से मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ अलार्म दे रही थी। कैसा अलार्म? यही कि आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज शर्मिंदा तो ना करें, मसरूफियत में हो जाता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, बस आप अपनी जबान बंद रखिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सारी बात आप पे डाल दूंगी, बल्कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगी। बड़ी अजीब होती जा रही है तुम्हारी कहानी। मैंने तो पहले ही कहा था, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि शादी अपनों में ही करनी चाहिए या फिर जाने पहचाने लोगों में। तुम्हें तो पता है मम्मी अपनी सेहत के हवाले से बहुत परेशान थी। जैसे ही रिश्ता आया उन्होंने हाँ कर दी। और अब ये जो सब हो रहा है इसका क्या? अब किस्मत का किसको पता होता। हाँ ये भी है। भाई तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ख्वाम में मैं सोच रही हूँ कि जब हम मजबूर हो जाते हैं तो वक्त खुद ही फैसले करता है। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ रखा है। बस फिक्र है तो सिर्फ अम्मी की। मैं वहाँ हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर किस्मत की डोर तो उलझती ही जा रही है। बस दुआ करो मेरे लिए। मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो अमली तौर पर भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला होता है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ताबीर बेटा, मेरा दिल डूबा जा रहा है। परसों अदालत की डेट है और अभी तक ना अहमर से राब्ता हुआ है ना ही नजम से। तुम एक बार उसको फोन तो करके देखो।
अम्मी कितनी बार करूं फ़ोन? वैसे भी अजान ने कहा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अहमद की खबर ले आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। तुम एक बार फिर दोबारा तो कोशिश करो, शायद अहमद फोन उठा ले। करके तो देखो। अम्मी को तो बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी शादी देखभाल कर करेंगे। क्यों? मेरे पे इतनी ख़ास मेहरबानी क्यों? मेरे तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाओगे तुम? अच्छा, उस लड़के से तुम अब बात तो नहीं करती ना? आप नहीं आप ही, मैं नहीं करती। वैसे आप ही, लड़की हो या लड़का, उसे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। हमारे हालात और हैं, हम अम्मी की मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते। और रही बात आज़ादी की, तो वो होनी तो चाहिए, लेकिन हमारे हालात नॉर्मल नहीं हैं। हाँ, ये तो है आप ही। लो जी, अहमद का तो पता चल गया। वो मुल्क से बाहर है और किसी से कोई राब्ता नहीं। अब्रॉड तो वो आते जाते रहते हैं, मैंने तो यही सुना था। लेकिन इस बार उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। बाहर गए हैं, घर तो राब्ता करेंगे ही ना। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? मैं उस वकील नजम से मिलूंगा तो पता चलेगी सही सूरत हाल। आप कह रही हैं कि आपने कोई दावा दायर नहीं किया और ये नोटिस आपको मिल गया, लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी को तो कहा होगा आपने। वकालतनामे में साइन तो आप ही के होंगे, तभी तो वकील पेश हुआ। यही तो मसला है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? साजिश यानी किसी ने धोखे से इनसे वकालतनामे पे साइन करवाए और केस कर दिया। ये हो सकता है। बहरहाल मैं मुतलका कोर्ट से पता करवाता हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हम पर्चा कराएंगे उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाकर। वैसे इसका सिंपल हल ये है कि आप कल अदालत चली जाओ और ख़ुद पेश हो जाओ।